बिहार बोर्ड 10th का स्कॉलरशिप मिल रहा है मेरे भाई। तो जो लोग 10th में इस 2026 में पास किए हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। कैसे आवेदन करना है, क्या क्या प्रक्रिया है और क्या क्या दस्तावेज लगेगी, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि हमारे थंबनेल में दिखाया गया है। ठीक है, और आपको बता दूं कि इस स्कॉलरशिप के जरिए जो लोग 2026 में बिहार बोर्ड 10th पास किए हैं उनको 10,000 रुपीज़ की छात्रवृत्ति मिलेगी। 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी, आपको थंबनेल में दिखाया गया है। तो चलिए जानते हैं इसे आवेदन करने में क्या क्या प्रक्रिया लगेगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका नाम बिहार बोर्ड 10th स्कॉलरशिप 2026 है, और जो लोग बिहार बोर्ड 2026 में 10th पास किए हैं उन्हीं के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है मेरे भाई। ठीक है, आवेदन के लिए आवश्यकता जानकारी जो है वो 10th पास होनी चाहिए और 2026 में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर या स्टूडेंट का नाम और अपने पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और टोटल मार्कशीट आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल से मंगाया जाएगा। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आधार वेरिफिकेशन। आपका फिर आधार वेरिफिकेशन होगा मेरे भाई। ठीक है, जिनमें से नेम और आपका आधार पर का जो नेम रहेगा वो लिया जाएगा, और आपका जेंडर कि मेल है या फीमेल। ठीक है, उसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर हम सब चीज़ आपको क्लियर चलते हैं कि ईमेल वेरिफिकेशन भी आपका होगा, तो ईमेल भी होना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जिसमें पैसा आपका आएगा उसका बैंक डिटेल। अब देखो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बैंक डिटेल में आपको क्या क्या होना चाहिए, IFSC कोड आपका होना चाहिए, बैंक का नाम होना चाहिए और बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए मेरे भाई। तो बैंक डिटेल में IFSC कोड, बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर, ये तीनों अवेलेबल होनी चाहिए। और आपका जो पैसा है वो सबमिट किया जाएगा। ठीक है ना, सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद बिहार बोर्ड 10th स्कॉलरशिप 2026 पात्रता, देखो क्या कर रहा है, कि स्कॉलरशिप 2026 पात्रता और स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता को आवश्यकता है। तो सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि आवेदन बिहार के स्थायी निवास होना चाहिए, मतलब कि आवेदन जो होते हैं, आवेदन जहाँ से किए जाएंगे, मतलब आप जो है वो बिहार की निवासी होना चाहिए। दूसरा बात कह रहा है कि छात्र एवं छात्रा दोनों आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि लड़का और लड़की जो 10th क्लास पास कर चुके हैं 2026 में 10 का, वो छात्र छात्रा दोनों के लिए आवेदन अवेलेबल है। फिर कह रहा है तीसरा कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में प्रथम या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो 2026 में जो लोग 10th पास किए मेरे भाई, उसका मार्क्स जो है वो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में आना चाहिए। फिर कह रहा है कि समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र तथा अनुसूचित जाति यानी SC और ST विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा, मतलब इस योजना के तहत SC और ST को ज्यादा लाभ मिल जाएगी। कह रहा है कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 10,000 तक की प्रोत्साहन राशि दिया जाएगी। मतलब कह रहा है कि बिहार बोर्ड 2026 के स्कॉलरशिप में जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पास हुए हैं 10th में 2026 बिहार बोर्ड में, उनको 10th मतलब 10,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, कह रहा है स्कॉलरशिप का पेमेंट कैसे आएगा। तो आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है, बिहार सरकार मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्कॉलरशिप को राशि सीधी विद्यार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो स्कॉलरशिप आपकी पेमेंट कहाँ पहुंचाई जाएगी, सीधे आपके DBT यानी बैंक में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जाएगा। किसके माध्यम से, तो बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी। हमारी राशि सीधे बैंक खाते में आपकी प्राप्त होगी, और केवल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लाभ मिलेगी। मतलब ये जो लाभ है सिर्फ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 से जो उत्तीर्ण पास हुए हैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये लाभ होने वाली है। आवेदन करना अनिवार्य है, मतलब कि आवेदन जो उत्तीर्ण हुए हैं वो आवेदन करना अनिवार्य है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आवेदन स्वीकार करने के बाद और स्कॉलरशिप की राशि बैंक खाते में भेज दिया जाएगी। मतलब आप जो आवेदन करेंगे लिंक से, तो इसे स्वीकार किया जाएगा, और स्वीकार करने के बाद आपका स्कॉलरशिप जो है वो आपके बैंक खाते में आ जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया की सभी जानकारी अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध
कराई जाएगी। मतलब कह रहा है कि अपना आवेदन कर लेना है। ठीक है, तो फटाफट से जाइए 10th के और स्कॉलरशिप का लाभ उठाइए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।